Hello and welcome to the next video for mensuration. So in this video we're probably going to complete the practice set 7.3. Okay, so we're first beginning with question number 13 of this practice set. I've drawn the rough diagram over here. This diagram is also given in your textbook, and the question reads: triangle LMN is an equilateral triangle. Okay, so ये triangle है, ये है equilateral triangle. What is equilateral triangle? A triangle which has all its sides equal. Okay, so सारे sides equal होंगे. That's an equilateral triangle. And then they have given LM is equal to 14. Okay, so let me just put that here. This is 14 centimeters. Next, three sectors are drawn with vertices as centers. Okay, तो ये जो तीन वर्टेक्स है, M एक वर्टेक्स है, N एक वर्टेक्स है, L एक वर्टेक्स है. Okay, इनको बोलते हैं ट्राइंगल के वर्टेक्स. सो वर्टेक्स को सेंटर रख के वो लोग ने सेक्टर्स ड्रॉ किए. तो ऐसे यहाँ पे पॉइंटर रखा और यहाँ पे पेंसिल घुमा, यहाँ पे पॉइंटर रखा, यहाँ पे पेंसिल घुमा. दैट्स व्हाट दे मीन बाय कीपिंग वर्टेक्स सेंटर. दे हैव ड्रॉन थ्री सेक्टर्स इनसाइड द ट्राइंगल. ओके, एंड द रेडियस ऑफ दो सेक्टर्स इज 7 सेंटीमीटर. सो फॉर एग्जांपल ये जो होगा ये 7 सेंटीमीटर होगा. इसी तरह छोटे छोटे जो रेडियस बन रहे हैं वो सारे 7 सेंटीमीटर होंगे. और ये रेडियस ये वर्ड क्यों यूज किया? अगेन ये सेक्टर्स किसी ना किसी बड़े सर्कल के पार्ट होंगे, राइट? सो ये किसी बड़े सर्कल का पार्ट होगा, तो उस सर्कल के रेडियस की बात हो रही है. ओके, जो बड़ा सर्कल होगा उसके रेडियस की बात हो रही है. ओके, सो एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड अ फ्यू थिंग्स. फर्स्ट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल पूछा, फिर एरिया ऑफ वन ऑफ दिस सेक्टर्स पूछा, फिर एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स पूछा, और फाइनली एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो बीच में जो बच जाता है एरिया, उसका एरिया पूछा. ओके, so let us start. You don't need to back calculate in this. तुम लोग को ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप बोला कि पहले क्या फाइंड आउट करना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है, और जैसे तुम लोग एक एक स्टेप करते जाओगे वैसे अगला स्टेप समझ में आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम स्टेप बाय स्टेप इन द ऑर्डर दे हैव आस्क्ड अस. ओके, सो we'll begin by writing given. Okay, let me write this in a different color. So पहला given में I will write first LM equal to 40 centimeter. फिर they have also given LMN is an equilateral triangle. So triangle LMN is an equilateral triangle. Okay. Next they have given radius of sector is equal to, मैं R ले रहा हूँ, and R is 7 centimeter. All this they have given. Okay, then I'll write to find. So to find I'm not going to write here again. To find. So यहाँ पे 1 2 3 4 जो दिया same to same copy करना. Okay, so I'm not writing it here. You all copy this in your notebook. यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ से जो कुछ भी दिया टू फाइंड सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करना. देन योर टू फाइंड विल बी डन. देन वी विल स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन. ओके, सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN. सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट? बट यहाँ पे हम लोग को बेस तो पता है बट हाइट नहीं पता, तो हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा. उससे अच्छा यू ऑल हैव अ शॉर्टकट फॉर्मूला टू यूज. ओके, अगर तुम लोग को हाइट फाइंड आउट नहीं करना है और डायरेक्टली एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है. सो दैट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 into side square. Okay, √3/4 into side square. कोई भी साइड का वैल्यू ले सकते हो कि सारे साइड तो इक्वल होने वाले, राइट? इक्विलैटरल ट्रायंगल में. सो दिस इज अ फार्मूला यू ऑल नीड टू बाय हार्ट. ओके, ये काफी यूजफुल फार्मूला है. जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया होगा यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल. सो नोट दिस फार्मूला एंड बाय हार्ट दिस फार्मूला. ओके, सो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड the first thing which is asked, area of triangle LMN is equal to √3/4 into LM square.
right? LM is the side they have given यहाँ पे, so it will be 14 square, right? So root 3 by 4, I hope you all can see, yes, into 14 square, so 14 into 14, okay? So does it cancel by 2? Yes, it will get cancelled by 2. So 2 7s are 14, 2 2 2s are 4. Next, again 2 7s are 14, 2 1s are 2. So what are you left with? You are left with area of triangle LMN is equal to root 3 into 7 into 7. So root 3 का वो लोग ने वैल्यू दे दिया तुम लोग को क्वेश्चन में, ओके? I'll just find that out. 1.732. Okay, so this is root 3 is root 3 का वैल्यू 1.732. ये वैल्यू दे दिया तुम लोग को क्वेश्चन में itself. Okay, so just use this value, substitute this value here, and you all should find the final answer. So I've already written all the final answers here on the top right, so that I don't waste time calculating. So calculate this and find out the final answer. It should come to 84.87. Okay, this should come to 84.87. So you're done with your first part. Then we're going to start solving the next part. सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया. अभी किसी भी एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है. सो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इनटू सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा, राइट? लेंथ ऑफ एन आर्क में 2 पाई आर, सेक्टर के एरिया में पाई आर स्क्वायर. तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. तो रेडियस पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए. थीटा तुम लोग को पता है क्या? तुम लोग को थीटा नहीं पता, बट व्हाट यू नो LMN इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो अगर वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है देन यू ऑल नो कि सारे साइड्स इक्वल होंगे. तो सारे साइड्स कितने होंगे? टोटल कितना है? 360. सो 360 डिवाइड बाय, सॉरी नहीं, टोटल कितना है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर is 180, right? Sum of measure of all angles of a triangle is 180 degree. So सब कुछ मिला के 180 होना चाहिए, but तीनों इक्वल है. So तीनों इक्वल है तो 180 डिवाइड बाय 3 कर दो, so your answer will be 60. So equilateral triangle में सारे angles 60 डिग्री होंगे. So this will be 60 degree, this will be 60 degree, and this will be 60 degree. Okay, so I'll first write theta. So this was your first part, this is your second part. Measure of the arc is equal to 60 degrees. Okay, और इसका रीजन लिखना पड़ेगा. तुम लोग ने अपने आप से 60 कैसे लिख दिया? क्वेश्चन में तो 60 डिग्री नहीं दिया था, राइट? तुम लोग ने खुद से लिखा है, so उसका रीजन देना पड़ेगा. It is because since triangle LMN is an equilateral triangle. So I'm going to write it in short form. You all don't write it in short form in your books. Okay, I wrote it as equilateral triangle. So write in your notebooks, write this in full form. Okay, इसका reason. Okay, so now I think we are ready to find the answer. Okay, so पूछा क्या है? Area of any one sector. So area of one sector will be equal to, पहले फॉर्मूला लिखो, theta by 360 into pi r square, right? And then start substituting. So this will be equal to theta. Theta क्या हमारा? 60 divided by 360 into pi. Pi का value, let me take it as 22/7, and r square. R square radius is 7 centimeter. यहाँ पे दिया है, right? Given है. So 7 into 7. So see what cancels here. I can see one 7 will get easily cancelled. So ये 7 कैंसिल हो जाएगा. देन यहाँ पे आई कैन सी, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा. देन 6 के टेबल में 6 1s are 6, 6 are 36. So you have to do 22 into 7 divided by 6. So again I've written the final answer already. So this should come out to be 25.67. Okay, 25.67. Again यहाँ पे भी हम लोग ने एरिया ढूंढा था, बट हम लोग ने इसका यूनिट नहीं लिखा है. ओके, सो राइट द यूनिट्स. Never forget to write the unit. So एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है. So इसमें हम लोग ने जो कुछ सब्स्टिट्यूट किया था 14, वो सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट किया था, राइट?
सो एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सो ये सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली इसका यहाँ पे भी वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ सेक्टर, सो इट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 7 जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट किया था. सो दिस विल बी 25.67 centimeter square. Okay, so we are also done with the second part. Now we are moving on to the third part. So third part में what have they asked? A total area of all three sectors. So I'm going to write that total area of all three sectors. Okay, what is it going to be? एक सेक्टर का जो हम लोग ने फाइंड आउट किया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सबका एरिया सेम है, राइट. इसका भी रेडियस 7 है और एंगल इज 60. इसका भी रेडियस 7 एंगल 60, रेडियस 7 एंगल 60. सो रेडियस और एंगल सबका सेम है, तो कैलकुलेशन अगर तुम लोग करोगे तो सबका सेम आंसर आएगा. सो ऑल यू हैव टू डू इज आइदर ऐड दिस 3 टाइम्स या फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो इट विल बी, हाउ विल यू राइट दिस? इट विल बी 3 into area of one sector. Okay, so you will write that is equal to 3 into area of one sector. क्या मिला था? 25.67. यार प्लीज सॉल्व दिस. ओके, कैलकुलेट दिस एंड चेक तुम लोग के सही आंसर आ रहा है कि नहीं. डोंट जस्ट राइट द फाइनल आंसर यार, कैलकुलेट करके तुम लोग को चेक करना है. यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 7 करो एंड डिवाइड एवरीथिंग बाय 6 एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग द राइट आंसर और नॉट. ओके, okay, we are going to move ahead. So 3 into 25.67, that should come around, again I've written the final answer over here. That should come around 77.01 again centimeter square, क्योंकि area. Okay, so you're also done with the third part. Now you are finally moving on to the fourth part. Fourth part is area of shaded region. So area of shaded region, ध्यान से अगर तुम लोग देखोगे तो ये क्या है? टोटल ट्राइंगल का एरिया माइनस टोटल 3 सेक्टर्स का एरिया, तो तुम लोग को बीच का जो बच गया एरिया वो मिल जाएगा. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू राइट एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स. तो तुम लोग को जो बीच का एरिया बच जाता है उसका एरिया मिल जाएगा. ओके, सो क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा? हाउ विल यू राइट? You will write area of triangle LMN, area of triangle LMN minus area, total area of all 3 sectors, minus total area of all 3 sectors. This will be a formula. Okay, so now just substitute. What will that be? That will be area of triangle LMN. कहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मिला था, राइट? 84.87. So 84.87 minus total area for all 3 sectors 77.0. So just subtract both of these and you should get the final answer as 7.86. Again एरिया है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था. सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर, you will get the final answer as in centimeter square. So this is your फाइनल आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. ओके, सो इस क्वेश्चन में तुम लोग को रेडीमेड दे दिया था कि कौन से स्टेप्स फॉलो करना है. अगर तुम लोग को सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन पूछा होता, पहले 3 क्वेश्चन नहीं पूछे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो तुम लोग को खुद से दिमाग लगाना पड़ता. अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है तो क्या करना पड़ेगा? पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा, फिर बाद में एक सेक्टर का एरिया ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे सेक्टर्स का एरिया मिल जाएगा, फिर बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स करेंगे तो बीच का एरिया मिल जाएगा. तो अगर ये सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाता so it would have been a very difficult sum and very interesting sum to solve. बट क्योंकि तुम लोग को 4 अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए, तुम लोग को हमेशा पता चल जाता है अच्छा अगर ये फर्स्ट स्टेप है तो सेकंड स्टेप में ऐसा करना है, फिर थर्ड स्टेप में ऐसा करना है, एंड लास्ट तुम लोग को बस यहाँ पे सोचना था कि कैसे फाइंड आउट करना है. ओके, सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ प्रैक्टिस एट 7.3. ओके, मेक श्योर यू आर try to remember the value of root 3. okay, 1.732. it could be useful in certain sums. और क्वेश्चन में नहीं दिया तुम लोग को उसका वैल्यू बाय हार्ट होना चाहिए. एंड सेकेंडली ऑल्सो ट्राई टू रिमेंबर द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 into side square. So these 2 things you all need to remember if it might be needed someday in some or the other problem. Okay, so this is your question number 13.
Okay, next we will continue with question number 12 of practice set 7.3. Okay, so they have given this diagram in the textbook and this is the question. So the question reads quadrilateral PQRS. तो ये जो बॉक्स बना है इसको कैसे रीड करते हैं? You said quadrilateral. Okay, so quadrilateral क्या है? Quadrilateral is any four-sided figure. Triangle में 3 sides होते हैं, quadrilateral में 4 sides होंगे. Okay, so this quadrilateral PQRS is a rectangle. तो ये जो 4-sided figure है इसको rectangle बोला है. Okay, then PQ is equal to 14 centimeter. So let me put that here. PQ is equal to 14 centimeter and then QR is equal to 21. QR is equal to 21 centimeters and find the areas of x, y and z. तो x एक सेक्टर है, y एक सेक्टर है और एक z कुछ अलग ही शेप है. ओके, सो इन सब के एरियाज हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट अस स्टार्ट बाय राइटिंग गिवन एंड टू फाइंड. ओके, सो गिवन इन रेक्टेंगल PQRS. तो PQRS रेक्टेंगल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इस सेंटेंस में. ओके, PQ is equal to 14 centimeter and QR is equal to 21 centimeter. Okay, so इतना हमें पता है. Now to find में क्या पूछा है? Areas of part X, Y and Z. Okay, this they have asked in this they have asked you to find. Okay, so now let us start our solution. एक एक करके देखेंगे, x का देखेंगे, y का देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे z का क्या करना है. Okay, so solution for area of x. ये जो x है, if you see it is a sector, right? और वो सेक्टर का रेडियस क्या होगा? So this is your x. तो ये किसी सर्कल से बना है, राइट? So उसका रेडियस क्या होगा? 14 है, राइट? यहाँ पे 14 है, तो ये भी 14 और ये भी 14. और उसका एंगल क्या है सेंटर का? 90 डिग्रीज. Why 90 degrees? Because it's a rectangle. So rectangle by definition will have all angles is equal to 90 degrees. Okay, so तुम लोग को रेडियस भी पता है, तुम लोग को एंगल भी पता है. So you can find the area of that sector, right, using the formula. So let us first find area of part x. So area of part x So what will be the formula? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे. सो क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला सेक्टर का, राइट? सो अभी बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. व्हाट इज थीटा? थीटा इज 90 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई. पाई का वैल्यू लेट मी टेक इट एज 22/7 एंड रेडियस स्क्वायर. सो रेडियस इज व्हाट? इस केस में 14 है, सो 14 इंटू 14. Okay, now start cancelling. क्या क्या cancel हो रहा है? I can cancel 7 1s are 7, 7 2s are 14. 0 0 will get cancelled. 9 1s are 9 4s are, right? 9 4s are 36. So 9 1s are 9 4s are. Next और किस में cancel होगा ये? I can cancel by 2. So 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Again I can cancel by 2. So 2 1. We use a different color. So यहाँ पे 2 था, right? So again I can cancel 2 1s are 2 and 2 11s are 22. So मेरे पास क्या बचेगा? 11 into 14 बच जाएगा, right? So I'm left with 11 into 14. So I'll just quickly do this here itself. 11 4s will be 44, 11 1s will be 11, 10 11 12 13. So 134. 11 4s are 44, 11 is 11, 10 11 12 13. So 134 आ गया हमें आंसर. एंड दिस इज एरिया, राइट? तो एरिया किस में होगा? स्क्वायर में होगा, बट हमने रेडियस किस में डाला था? सेंटीमीटर में. सो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. सो तुम्हारा पार्ट एक्स का एरिया आ गया. नाउ थिंक अबाउट पार्ट वाई. ओके, सो पार्ट वाई का तुम लोग को एंगल पता है थीटा, सॉरी एंगल पता है
एंगल पता है थीटा विच इज 90 डिग्री, ओके, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और उसका रेडियस नहीं पता। हम लोग को पूरा क्यू आर का वैल्यू पता है, बट हम लोग को सिर्फ ये छोटे से हिस्से का लेंथ नहीं पता। ओके, सो लेट मी गिव अ नेम फर्स्ट हियर। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए। ओके, आई एम गिविंग द नेम ए फॉर दिस पॉइंट। सो मुझे पहले ए आर ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं उसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ सेक्टर का, एरिया ऑफ अ सेक्टर का। सो मुझे ए आर तो नहीं पता, मुझे क्यू आर पता है पूरा का पूरा, और क्यू आर में फाइंड आउट कर सकता हूँ। व्हाई QP should be equal to QA. Why? Because they are the radius of the same circle, right? Because they are the radius of same circle. तुम लोग को QA पता है, QR पता है, तो QR minus QA तुम लोग को AR आ जाएगा. Okay, that's how you think about area of part 1. So I'm going to write for area of part Y, what are we doing? फर्स्ट मैं लिखूंगा QP इज इक्वल टू QA, QP इज इक्वल टू QA, और कितना वैल्यू होगा उसका 14 सेंटीमीटर। इसका रीजन क्या होगा? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। राइट, सो मुझे QA मिल गया, अब मुझे AR ढूंढना है, राइट। सो AR के लिए क्या करूंगा मैं? QR माइनस QA। सो AR इज इक्वल टू QR माइनस QA, और इसका रीजन क्या लिखोगे तुम लोग? AR इज इक्वल टू QR माइनस QA। इसका रीजन क्या है? बिकॉज Q एंड R इन द सेम लाइन, राइट। सो इसको कैसे लिखते हैं? यू राइट इट Q डैश A डैश R। इसका मतलब क्या है? Q, A और R सेम लाइन के ऊपर लाई करता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो ये इसका रीजन हो गया। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। वैल्यूज क्या है? QR माइनस QA। QR हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, QR गिवन में QR इज 21 सेंटीमीटर्स। QA यहाँ पे फाइंड आउट किया 14। सो 21 माइनस 14 विल गिव यू 7 सेंटीमीटर्स। So now we are ready to apply the formula for area of sector for your Y part. Okay, so let us do that. Area of part Y. Area of part Y should be, again formula लिखो, theta by 360 into pi r square, and now substitute. थीटा क्या? 90। वाई? बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल, जो क्वेश्चन में दिया था 90 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई। पाई को 22/7 लिख दो। रेडियस क्या? अभी छोटे पार्ट का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, AR इज 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7। ओके, नाउ अगेन कैंसल। सो आई कैन सी 7 तो डेफिनेटली कैंसल हो जाता, देन 0 गेट्स कैंसल्ड, देन 9 1 जा 9, 4 जा, एंड फिर बाद में अगेन 2 से आई कैन कैंसल, 2 11 जा 2 जा। सो आई हैव टू डू 11 into 7 डिवाइड बाय 2। ओके, सो 11 into 7 क्या आएगा? 11 into 7 विल बी इक्वल टू 77। सो 77 डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, सो ये क्या आएगा? लेट मी डू दिस हियर इटसेल्फ। 2 3 जा 6, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 17 मिलेगा। 17 से एक नंबर छोटा 16, सो 8, 38 जा 16, वापस 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और फिर एक पॉइंट आ जाएगा, सो 105 आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी 38.5। लेट मी राइट दिस रिटन आउट क्लियरली, 38.5। तो ये क्या फाइंड आउट किया? एरिया ऑफ पार्ट Y। अगेन दिस एरिया का यूनिट क्या होगा? स्क्वायर में होगा, सो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। So you have also found out area of part Y. बचा क्या? area of part Z. Now if you see carefully area of part Z, पूरे का पूरा रेक्टेंगल का एरिया कुछ ना कुछ आएगा, उसमें से तुम लोग एरिया ऑफ X और एरिया ऑफ Y निकाल दोगे तो बचेगा क्या? एरिया ऑफ Z। सो तुम लोग को उस तरीके से लिखना है, पूरे रेक्टेंगल का पहले एरिया निकालो, उसमें से एरिया ऑफ Z माइनस एरिया ऑफ X माइनस कर लो, और उसमें से एरिया ऑफ Y माइनस कर लो, तो जो एरिया बच जाएगा दैट विल बी एरिया ऑफ पार्ट Z। ओके, सो लेट अस डू दैट। एरिया of part Z equal to area of rectangle PQRS minus area
माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई। तो उसके लिए तुम लोग को पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? सो लेंथ तुम लोग को पता है 14, ब्रेथ तुम लोग को पता है 21। सो बस उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। ओके, सो आई शुड हैव रिटन दिस इन रेड, क्योंकि मैं सारे फॉर्मूलाज रेड में लिख रहा हूँ, राइट? बट एनीवे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, सो लेंथ इनटू ब्रेथ, सो दिस विल बी 14 इनटू 21, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। देन माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स, पार्ट एक्स का एरिया कहाँ पे आता है? 134, यहाँ पे माइनस 134 माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई, पार्ट वाई का एरिया कहाँ पे आता? 38.5। ओके, सो जस्ट डू दिस कैलकुलेशन, यूज द बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या बोले? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर उसमें से 134 को माइनस करो, फिर उसमें से 38.5 को माइनस कर दो, एंड यू ऑल शुड गेट द फाइनल आंसर। सो आई एम expecting you all to do this calculation and find out the final answer and write the final answer as well. Okay, final answer क्या लिखोगे? Area of part x is equal to area of part y is equal to area of पार्ट z इज इक्वल टू, यहाँ पे जो जो आंसर्स मिले 134 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो कुछ भी तुम लोग को आंसर आएगा वो, एंड बॉक्स दिस अप इन पेंसिल। ऑलवेज रिमेंबर टू राइट द फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ प्रैक्टिस एट 7.3. Okay, so I've made one small calculation mistake here, one silly mistake. यहाँ पे 11 into 14, it should be 11 4s are 44 and 11 1s are 11, 12 13 14 15. तो यहाँ पे 154 centimeter square आना चाहिए, not 134 centimeter square. So just make sure you are correcting this in your notebooks, okay? And also ये mensuration एक ऐसा chapter है, if you are not very focused, ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं। ओके, सो ऑलवेज इन मेंसुरेशन स्पेशली, एक्चुअली ये रूल हमेशा हर पेपर के लिए अप्लाई होता है, बट स्पेशली इन मैथमेटिक्स जहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस है, ऑलवेज मेक श्योर यू आर क्रॉस चेकिंग द आंसर। एक बार तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया, उसके बाद जब तुम लोग का पेपर खत्म हो जाता है, मेक श्योर यू आर क्रॉस चेकिंग योर आंसर्स कि तुम लोगों ने सारे कैलकुलेशन सही किए कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे एक मेरा सिली मिस्टेक हो गया था। सो 11 14 इज नॉट 134, इट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सिमिलरली यहाँ पे भी 134 नहीं आएगा, यहाँ पे 154 आएगा, यहाँ पे भी 154 आएगा। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल इन मेंसुरेशन। whenever you are solving problems in mensuration, you have to have very good focus, बहुत concentrate करके solve करना है, and after solving the sum you have to also check for कहीं पे तुम लोग ने silly mistakes किए क्या calculations में। okay, so just make that correction in your notebooks. Okay, so finally let's see the remaining two sums of this practice set. Okay, so the remaining sum is 11th and 10th sum. So 11th sum I have written the entire question here. They have given the area of minor sector, so area is given, and they have given the measure of its central angle. तो angle का भी तुम लोग को वैल्यू दे दिया, and they have asked you to find the radius. तो पहले फॉर्मूला लगाओ, तुम लोग को एक ही फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ सेक्टर का, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सो एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो तुम लोग क्या फाइंड आउट करना है? तुम लोग को रेडियस फाइंड आउट करना है, राइट? तो रेडियस को यहीं पर रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओ, और इस पाई को मैं 22/7 लिख दूंगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पाई आई विल राइट 22/7। ओके, सो रेडियस स्क्वायर को यहाँ पे रख दो, बाकी सबको दूसरी तरफ। सो एरिया क्या दिया तुम लोग को? एरिया दे हैव गिवन 3.85, उसको वैसे के वैसे रखो। यहाँ पे नीचे 360 है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा 360। यहाँ पे 22 और थीटा, थीटा के यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग? थीटा के यहाँ पे तुम लोग लिखोगे 36। ओके, सो अगेन 36 और 22 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। सो 36 इंटू 22, और यहाँ पे क्या बचा? आर स्क्वायर। ओके, सो बस इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तुम लोग को आर स्क्वायर मिलेगा। सो नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम नंबर, देन टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब तुम लोग स्क्वायर रूट ले लोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर का आर हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर आएगा, एंड देन
Here find the answer, find the square root and you all will get the answer. So बस उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके एक वेरिएबल था और एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या था, यहाँ पे r स्क्वायर मिलेगा, उसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करोगे तो तुम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा. सो अगेन राइट दिस वेरी प्रॉपर्ली, सॉल्व दिस प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक्स. राइट गिवन टू फाइंड सोल्यूशन, राइट द फॉर्मूला, substitute and then find the radius and give the final answer in statement form. Okay, this is question number 11. Now question number 10. Question number 10 में again they have given you radius 7 सेंटीमीटर दे दिया और तुम लोग को एरिया फाइंड आउट करने बोला. सो अगर तुम लोग को रेडियस पता है, क्या और एक चीज पता होनी चाहिए, वन शुड नो द थीटा. सो थीटा के तीन वैल्यूज दिए, पहले 30 दिया, फिर 210 दिया. तो पहले एक बार फॉर्मूला में 30 ले लो वैल्यू थीटा का, एक आंसर आएगा, फर्स्ट का आंसर आ गया. दूसरी बार थीटा का वैल्यू 210 ले लो, सेकंड का आंसर आ जाएगा. थर्ड वन इज लिटिल इंटरेस्टिंग, 3 राइट एंगल्स बोला है. 3 राइट एंगल्स यानी क्या, तुम लोग इसको लिखोगे थीटा इज इक्वल टू, इसको तुम लोग लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 3 राइट एंगल्स यानी 3 इंटू राइट एंगल. एक राइट एंगल का कितना मेजरमेंट होता है, 90 डिग्रीज, राइट. सो यहाँ पे 3 इंटू 90 लिखोगे. सो 3 9 से कितना होता है, 3 9 इज 27, राइट. सो 270 डिग्री. सो इसको थर्ड वन के लिए तुम लोग थीटा 270 डिग्री लोगे और तुम लोग कैलकुलेशन दिखाओगे. 3 इंटू 90 इज इक्वल टू 270. दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्रीज. वापस इस फॉर्मूला में थीटा 270 डाल दो, रेडियस 7 डाल दो, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर फॉर द थर्ड वन. So these two questions are very easy. I'm not solving them for you all. Kindly solve this in the proper way. Write this in the proper way in your notebooks, following the steps we follow. Okay. गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, सोल्यूशन लिखना है और फाइनल आंसर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के बॉक्स करना है पेंसिल से. सो दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज. ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लर्निंग सेशन एंड पीस. बाय.